उत्तर प्रदेश किस किस चीज में नंबर 1 है? खराब शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 4 साल की भाजपा सरकार में जो स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें नंबर 1 है। सबसे बीमार स्वास्थ्य सेवाएं अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। वो भी कौन कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है। हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। मिड डे मील योजना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है जो मिनिस्ट्री कह रही है। एचआरडी मिनिस्ट्री की खुद की रिपोर्ट है। अगर सबसे ज्यादा मिड डे मील में भ्रष्टाचार कहीं अगर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तबादलों और पोस्टिंग में सबसे ज्यादा खेल पैसे का अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में, वो भी नंबर 1 है। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नाबालिग और कम उम्र की बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। रेप पीड़ित बेटियों को न्याय न दिलाने में नंबर 1 है। और अगर घटना हो जाए इस तरह की तो उसको फर्जी बताने में भी उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 है। बाल अपराध में नंबर 1। हंगर इंडेक्स को लेकर के बहुत चर्चा होती है, भुखमरी की, गरीबी की। अगर हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर कोई है, सबसे बेकार स्थान अगर किसी का है तो उत्तर प्रदेश का है। जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी गई उसके तहत भी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, हिंसा कहीं अगर हुई है, हिंसा जो सबसे ज्यादा हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। और सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सारे पर अगर कहीं सबसे ज्यादा हत्या हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। फेक इनकाउंटर्स में सबसे ज्यादा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर किसी को नोटिस दी है तो उत्तर प्रदेश को दी है। न केवल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दी हैं बल्कि ऐसी घटना जो फेक इनकाउंटर हो उसमें मुआवजा देने के लिए भी अगर किस कमीशन ने कहा तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा है। शिक्षित नौजवान अगर कहीं सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर कोर्ट की भी फटकार में अगर हिसाब किताब लगाएं, जो कोर्ट ने फटकार किसी सरकार को दी है तो उत्तर प्रदेश उसमें भी नंबर 1 है। किसी प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा होगा कि कानून व्यवस्था कैसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों, और ऐसे मुकदमे वापस लिए हैं जो हत्या और दंगा भड़काने वाले थे। ऐसा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलेगा। संस्थाओं को सबसे ज्यादा खत्म करने का काम भी अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आवारा जानवरों के हमलों से जो मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे, उसमें सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। बेरोजगारी में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। इसी तरह शहरी बेरोजगारी में भी, वो भी सरकार का आंकड़ा है, सरकार के आंकड़े में सबसे ज्यादा शहरी बेरोजगारी भी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और विकास के विनाश में भी नंबर 1 अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेट्रो का काम जहां तेजी से शुरू हो गया था, नए नए जो बड़े शहर हैं, महानगर शहरों में काम शुरू हो गया था, उस रफ्तार को भी रोकने वाली अगर कोई प्रदेश सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे आती है। न जाने कितना पैसा खर्च हुआ होगा प्रचार में, स्मार्ट सिटी में। बरेली शहर भी स्मार्ट सिटी की गिनती में आता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भी कोई काम नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। किसानों की कर्ज माफी में और आत्महत्या में भी आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। और किसानों की इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं मिल रही होगी जितनी उत्तर प्रदेश में देश में सबसे किसानों को महंगी बिजली मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हुए नहीं थकते हैं कि पुरानी सरकार थी तो चीनी मिलें बेची जा रही थी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं हैं। अधिकारी जो कह देते हैं वो बोल देते हैं। उनकी जानकारी में नहीं है कि 2012 से लेकर के 2017 तक एक भी चीनी मिल बेची नहीं गई, जबकि
बंद चीनी मिल को शुरू किया गया। एक बात और याद दिलाना भूलते नहीं है वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसानों को अगर गन्ना का भुगतान हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो अधिकारी देते हैं लिख करके, मुख्यमंत्री खुद नहीं जानना चाहते हैं या जानते नहीं होंगे, इसलिए उनकी जानकारी में सबसे ज़्यादा किसानों का गन्ने का बकाया अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। 14,000 करोड़ के लगभग पैसा जमा है। नकली शराब से मौत होने वालों में भी देश में नंबर 1 है। राजनीतिक द्वेष भावना से विपक्षी नेताओं पर सबसे ज़्यादा गंभीर धाराएं लगाने का काम और झूठे मुकदमे लगाने का काम अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बरेली, जैसा मैंने पहले कहा, बरेली शहर हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का और परंपराओं का शहर है। भाईचारा यहाँ देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि कैसे समाज में जहर घोल दिया जाए। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष तो कोशिश करती रहेगी कि ऐसी ताकतें आने वाले समय में कामयाब न हो। इस प्रशिक्षण शिविर के में यही समाजवादी पार्टी संकल्प ले रही है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें। जो आसपास के ज़िले आज बैठे हैं, हालांकि आज संख्या कम है, एक समय पर ज़्यादा संख्या थी, लेकिन जब हम शिविर ख़त्म कर करके उठेंगे तो यही संकल्प लेंगे कि पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी कैसे जीते। जहाँ तक विकास का सवाल है, जो समाजवादी सरकार में विकास हुआ है, अगर बदायूं का कहें तो मेडिकल कॉलेज,